Hello everyone. Let's start with the MCQs on Drug Technical Advisory Board and Drug Consultative Committee under the topic Drugs and Cosmetic Act 1940. So these are the advisory bodies. So let's see first question. Under which section of Drugs and Cosmetic Act 1940 the central government can constitute an advisory committee to Ayurvedic, Siddha and Unani drugs? Now the question is एडवाइजरी कमिटी, सो इट्स नॉट बोर्ड. सो इसका मतलब क्या है, ये क्वेश्चन क्या पूछता है, एडवाइजरी कमिटी मतलब ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी. सो डीएनसी एक्ट के कौन से सेक्शन तहत ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी टू आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी ड्रग्स इज एस्टैब्लिश्ड? ये क्वेश्चन हमें फाइंड आउट करना है इसका आंसर. तो एडवाइजरी सेक्शन जो है जिस पर हम अभी एमसीक्यूज देख रहे हैं, इसमें दो एडवाइजरी बॉडीज है. एक डीटीएबी दैट इज ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, दूसरा ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी दैट इज डीसीसी. सो डीटीएबी और डीसीसी बोथ ये कमिटीज या बोर्ड है, ये ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स के लिए अलग है और आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी के लिए अलग है. अगर ये अलग है तो इसका एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन भी ड्रग कॉस्मेटिक के लिए अलग सेक्शन नंबर है और आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी के लिए अलग सेक्शन नंबर है. तो अब हमें बात करनी है, इट इज एडवाइजरी कमेटी मतलब कि ये ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी के बारे में क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी ड्रग्स के लिए कौन से सेक्शन तहत ये बनी है. तो आंसर है 33D. अगर यही क्वेश्चन आता, बोर्ड पूछा जाता ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड फॉर आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी ड्रग, तो सेक्शन रहेगा 33C. क्योंकि हम याद कैसे रखेंगे, पहले बोर्ड आता है, बी बोर्ड का बी पहले आता है, कमिटी का सी बाद में आता है. जो 33C है वो बोर्ड के लिए रहेगा सेक्शन आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी के बारे में, और 33D ये कमिटी, कंसल्टेटिव कमिटी के रहेगा आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी के बारे में. आगे हम इसका भी क्वेश्चन देखेंगे. नेक्स्ट इज, हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ डीटीएबी? ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन कौन है? तो ये तो सारे मेंबर्स है डीटीएबी के, ये सारे एक्स ऑफिसियो सॉरी एग्जीक्यूटिव मेंबर है, एक्स ऑफिसियो मेंबर्स है ये सारे. ड्रग कंट्रोलर, प्रेसिडेंट ऑफ एमसीएपीसी है. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. इनमें से सबसे बड़े जो ऑनररी है ये डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज है, जो कि इस डीटीएबी के क्या रहेंगे, चेयरमैन रहेंगे. द ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी शैल बी कंस्टिट्यूटेड बाय, कौन इसे एस्टैब्लिश करता है, कंस्टिट्यूट कौन करता है? तो एक तो बात, डीटीएबी और डीसीसी ये नेशनल बॉडीज है, नेशनल बॉडीज है, इसका मतलब इसे कौन एस्टैब्लिश करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करेगा या कंस्टिट्यूट करेगा. फंक्शंस ऑफ ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी इज, क्या है, डीसीसी का फंक्शन क्या है? मेक रूल्स टू इम्प्लीमेंट ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, गिव कंसल्टेशन टू फार्मा कंपनीज, एडवाइज द गवर्नमेंट टू इश्यूज रिलेटेड टू ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, ऑल ऑफ द अबव. सो डीसीसी का काम है, एक टू एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन इश्यूज रिलेटेड टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, और दूसरा काम है अगर जरूरत पड़े तो डीसीसी किसे एडवाइज कर सकती है, डीटीएबी को. ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड को भी एडवाइज कर सकती है. जो डीटीएबी क्यों एस्टेब्लिश की है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस देने के लिए की है. सो डीसीसी डीटीएबी से ऊपर है क्योंकि ये दोनों को सलाह मशवरा करती है. डीटीएबी गवर्नमेंट को सलाह मशवरा करती है. आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग टेक्निकली एडवाइजरी बोर्ड कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन, अभी हमने पहले क्वेश्चन में बात करी, 33C होगा तो बोर्ड होगा और 33D होगा तो कंसल्टेटिव कमेटी होगी. किसके बारे में, आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी के बारे में. सो B फॉर बोर्ड, C फॉर कमिटी. सो C पहले आता है, D बाद में आता है, इसलिए जो बाद में उसका बाद लेटर रहेगा. अंडर सेक्शन डैश ऑफ द एक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट्स ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी. अब ये जनरल स्टेटमेंट है, कौन से सेक्शन तहत गवर्नमेंट ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी एस्टेब्लिश करती है? तो आंसर है 7 सेक्शन, सेक्शन नंबर 7. विच अमंग गिवन इज नॉट द कॉमन मेंबर ऑफ पीसीआई एंड डीटीएबी. तो हमें रिमाइंड करने के लिए एक बात हमारी फायदे की है, जो पीसीआई के एक्स ऑफिसियो मेंबर्स है वो डीटीएबी के एक्स ऑफिसियो मेंबर्स में भी आते हैं. पीसीआई के एक्स ऑफिसियो मेंबर्स है 3, डीटीएबी के एक्स ऑफिसियो मेंबर्स है 8.
तो इन 8 में ये तीनों भी आते हैं पीसीआई के एक्स ऑफिशियो मेंबर, तो हम याद रखने के लिए कॉमन चीज दिमाग में रख सकते हैं। तो कौन है ये 3 लोग जो पीसीआई और डीटीएबी के बोथ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स है? पहले तो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, दूसरा ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, और तीसरा डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी कोलकाता। ये जो 3 है, पहले 3 ये क्या है? पीसीआई के एक्स ऑफिशियो मेंबर्स है, एज वेल एज ये डीटीएबी के भी एक्स ऑफिशियो मेंबर है। अब डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, तो ये डीटीएबी के एक्स ऑफिशियो मेंबर तो है, लेकिन इनका और पीसीआई का कुछ भी ऐसा रिलेशन या ताल्लुकात नहीं है, मतलब कि बोर्ड पर ये पीसीआई के नहीं है। So the correct answer is Director of Central Drug Research Institute Lucknow is not the common member of PCI and DTAB. ये सिर्फ DTAB के member है। Okay. Next is under section dash of the act, the central government appoint Drug Technical Advisory Board. हमने अभी देखा DCC कौन से सेक्शन तहत आती है? 7, और DTAB कौन से सेक्शन तहत आती है? 5। तो बोर्ड पहले है तो हम पहला वाला डिजिट याद रखेंगे। नेक्स्ट, आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन, ये तो हमने पहले क्वेश्चन देखा है, सिर्फ ये घुमा फिरा के पहले पूछा था, अब ये सीधा है। तो सेक्शन कौन सा आता है? कमिटी है तो 33D, अगर ये बोर्ड रहता तो 33C। ओके। DTAB गिव एडवाइस ऑन टेक्निकल मैटर रिलेटेड टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1942। किसे एडवाइस देती है DTAB? डीसीसी को, ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी को नहीं, क्योंकि डीसीसी डीटीएबी और गवर्नमेंट को एडवाइस करती है। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट शायद हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट को सिर्फ नहीं, ये सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को नहीं देती, क्योंकि डीटीएबी और डीसीसी बोथ आर नेशनल बॉडीज, तो ये स्टेट गवर्नमेंट को सलाह, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट आंसर नहीं हो सकता। सेंट्रल गवर्नमेंट, अब कंफ्यूजन किस में है? डीसीसी तो चला गया, क्योंकि डीसीसी डीटीएबी को एडवाइस करता है, तो डीटीएबी तो इसे एडवाइस नहीं कर सकता, तो अब रहता क्या है ऑप्शन? सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट या सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो डीटीएबी का क्या काम है? दोनों को सलाह मशवरा करना, ये डीटीएबी का काम है, और डीटीएबी और सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को सलाह मशवरा करना ये डीसीसी का काम है। नेक्स्ट, DCC give advice on technical matter related to D&C Act 1942। अभी हमने देखा ये DTAB को सलाह देती है, ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को भी सलाह देती है। ओके। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स टू DTAB, कितने मेंबर है एक्स ऑफिशियो मेंबर DTAB के? तो अब हमने अभी डिस्कस किया है 8 मेंबर है DTAB के, जिसमें 3 जो है वो PCI के और DTAB के एक्स ऑफिशियो कॉमन है। बचे हुए हैं जो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली 5 हो गए, पीसीआई और एमसीआई के प्रेसिडेंट 7 हो गए, और इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ये रहे 8। सो ये 8 मेंबर है एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ डीटीएबी, डीटीएबी के नॉमिनेटेड मेंबर्स कितने हैं, कुल मिला के कितने हैं? तो इसमें तो 3 कैटेगरीज आती हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स की। 2 persons फ्रॉम ड्रग इंचार्ज और ड्रग कंट्रोल लैबोरेटरीज इन द स्टेट, 1 person फ्रॉम फार्मा इंडस्ट्री एंड 2 गवर्नमेंट एनालिस्ट। ये नॉमिनेटेड है, इसका मतलब गवर्नमेंट इन्हें नॉमिनेट करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी या फिर स्टेट गवर्नमेंट, तो सेंट्रल ही करेगी क्योंकि ये सेंट्रल बॉडी है। तो 2 person अमंग द पर्सन हु आर इंचार्ज ऑफ ड्रग कंट्रोल इन द स्टेट, राज्य में इंचार्ज है ये 2 रहेंगे ड्रग कंट्रोल लैबोरेटरी के। 1 person फार्मा इंडस्ट्री का नॉमिनेट सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, और 2 गवर्नमेंट एनालिस्ट भी सेंट्रल गवर्नमेंट चुनेगी। तो टोटल कितने हुए? 2 person फ्रॉम स्टेट ड्रग कंट्रोल लैबोरेटरी, 1 person फ्रॉम फार्मा इंडस्ट्री और 2 person एनालिस्ट। तो 2 1 2 मतलब कि 5 हो गए, तो नॉमिनेटेड टोटल काउंट है 5। नेक्स्ट है द टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ डीटीएबी। सो इलेक्टेड में कैटेगरीज 5 है, लेकिन हर एक कैटेगरी का 1 पर्सन रहता है, तो करेक्ट आंसर है टोटल नंबर इज 5। तो इन 5 में क्या रहता है? 1 टीचर फ्रॉम फार्मा फील्ड, 1 टीचर फ्रॉम मेडिसिन और थेरापिटिक्स मतलब कि मेडिसिन फील्ड का या डॉक्टर, 1 फार्माकोलॉजिस्ट जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च चुन के देगी, चुनाव करके देगी, इलेक्टेड बाय आईसीएमआर रहेगा,
एक पर्सन इलेक्टेड बाय इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और एक पर्सन इलेक्टेड बाय इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, मतलब कि IMA का एक और IPA का एक इलेक्टेड पर्सन, तो ये टोटल हो गए 5। ओके, तो ये इलेक्टेड है। टोटल DTAB का कंपोजिशन है एक्स ऑफिसियो, नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड। हाउ मेनी गवर्नमेंट एनालिस्ट आर नॉमिनेटेड टू DTAB? अभी हमने डिस्कस किया 2 गवर्नमेंट एनालिस्ट रहते हैं नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। How many persons from pharmaceutical industry and Indian Council of Medical Research are nominated and elected respectively? तो हमने अभी क्या देखा, नॉमिनेटेड में सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करता है और इलेक्टेड में तो हमने 5 कैटेगरी डिस्कस की कि हर एक कैटेगरी का एक पर्सन रहेगा। तो ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और फार्मा इंडस्ट्री का नॉमिनेटेड और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का इलेक्टेड। तो इलेक्टेड में तो हमने डिस्कस किया कि 5 कैटेगरी और 5 में से 5 कैटेगरी का हर एक पर्सन इलेक्ट किया जाता है। तो इसका मतलब ये जो सेकेंड वाला है तो इसमें एक होना चाहिए, तो ये फर्स्ट और फोर्थ में हम डिसाइड करेंगे। अब रहता है फार्मा इंडस्ट्री में से कितने पर्सन आते हैं जो कि नॉमिनेटेड है, तो फार्मा इंडस्ट्री का एक ही पर्सन आता है, तो हम क्या सिलेक्ट करेंगे, सही आंसर है 1 फ्रॉम फार्मा इंडस्ट्री 1 फ्रॉम ICMR। फार्मा इंडस्ट्री का नॉमिनेट किया जाता है, ICMR इलेक्ट करके देती है। सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट्स टू होम रिप्रेजेंटेटिव फॉर DCC। सेंट्रल गवर्नमेंट जो नॉमिनेशन है, जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो कितने देती है नॉमिनेशंस के, तो ये है 2। जो राज्यों की तरफ से आते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करते हैं, वो है 2। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेटेड फॉर DCC। हर एक स्टेट गवर्नमेंट से जो नॉमिनेटेड मेंबर है वो कितने रहते हैं, 1 रिप्रेजेंटेटिव फॉर नॉमिनेटेड DCC। ओके, so that was about MCQs on DTAB and DCC. Thank you so much.